जय हिंद एवरीवन। आज हम एक बार फिर पॉलिनोमियल के वीडियो के साथ चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने जीरोस फाइंड करना सीखा है, जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वेरीफाई करना सीखा है। आज हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए डिवीजन ध्यान रहना जरूरी है। तो इस टॉपिक को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स डिस्कस करेंगे। हालांकि ये हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे। इससे जो थोड़े बहुत भूल चुके हैं उनका एक बार रिफ्रेश हो जाएगा मेमोरी। आइए, तो पॉलिनोमियल का डिवीजन सीखने के लिए तीन बातों का ध्यान रखना होगा। हम इसको नोट में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल डिविडेंड होगा जिसमें डिवीजन करना होगा, और दूसरा पॉलिनोमियल डिवीजर होगा जिससे डिवाइड करना होगा। तो जनरली पॉलिनोमियल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स लिखे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार क्वेश्चन को देख के ये चेक कर लेंगे कि पॉलिनोमियल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। अगर पॉलिनोमियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जैसा कि जनरली रहता है, तो फिर हम डिवीजन की तरफ प्रोसीड करेंगे। लेकिन अगर पॉलिनोमियल्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा? अरेंज द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, बोथ पॉलिनोमियल्स है ना, यहां याद रखना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स। आप यहां पे बोथ पॉलिनोमियल्स लिख दीजिए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, और डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका है? ऑब्वियसली वेरिएबल का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल। और बताइए क्या करेंगे? फिर इसके बाद दोनों पॉलिनोमियल्स में से, वैसे तो हम समझ ही जाते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन को हटाने के लिए यह समझ लीजिए कि किस पॉलिनोमियल से किस पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं, यानी डिविडेंड कौन सा पॉलिनोमियल होगा और डिवीजर कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए, जिसकी डिग्री मोर है, ज्यादा डिग्री वाला पॉलिनोमियल, ये डिविडेंड होगा, और लेस डिग्री वाला पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइजर होगा, है ना। और थर्ड पॉइंट, इसमें देखिए कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें बस हमें एक बात का ध्यान रखना है, किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे यही समझना होता है। नंबर होता है तो इजी होता है, लेकिन टर्म्स जहां पर इन्वॉल्व हो जाते हैं अलजेब्रिक, वहां पे कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। तो बस
एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पता करना हो तो हम क्या करेंगे बताइए, फर्स्ट टर्म और हुज डिविडेंड ये ईच फेज में करेंगे। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड फर्स्ट टर्म और डिवाइजर, ये डिवीजर है ना। और ये आपको करना पड़ेगा ईच स्टेप में, हर बार आपको ये करना पड़ेगा इन ईच स्टेप। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। आइए एक बार हम फिर से 9th में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यहां एक बार फिर से हम उसको चेक करते हैं, पढ़ते हैं, रिफ्रेश करते हैं मेमोरी। आइए सपोज कीजिए क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द quotient and remainder in each case, in each of the following। ये क्वेश्चन हमने बना दिया, एकदम आराम से समझेंगे हम इसको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग है ना। देखिए अब सपोज कीजिए कि ये पॉलिनोमियल गिवन है fx इक्वल्स टू ये ऐसा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 है ना। एंड there is another polynomial gx and it is minus 2 plus x square। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा सिंपल है, आसान है। fx x क्यूब, देखिए पावर देखिए 3 2 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब fx को कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर ऑर्डर में है। अच्छा gx में देखिए इस पर x का पावर 0 है और इस पर x का पावर 2 है ना। तो पहले हम इसको ऑर्डर, fx तो ठीक है, पहले हम gx को ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहां हम लिख लेंगे gx इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है, लेकिन हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले हमें लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर और तब ये माइनस 2 वाला टर्म होगा। अब आइए दो पॉलिनोमियल है और इसको डिवाइड कैसे करें, ये देखिए बता रहा है ना कि जिसकी डिग्री ज्यादा है वो डिविडेंड बनेगा। ऑब्वियसली ये क्यू है, डिग्री ज्यादा है, इसको डिविडेंड बनाएंगे। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और डिवीजर कौन बनेगा, लेस डिग्री वाला। तो लेस डिग्री वाला टर्म क्या आता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2, सिंपल है। आइए अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन कौन होगा, क्वेश्चन, हाँ इसको समझने का देखिए यहां है ना, फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड। आप बताइए डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और यहां बताइए फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर, तो डिवीजर का फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। डिवाइड कीजिए, बताइए क्या बचेगा,
2, ये देखिए यहां से 1 बचेगा, है ना। इट मींस हमें ये समझ में आ गया कि ये एक्स स्क्वायर कितने टाइम्स डिवाइड आएगा, इसमें इसको कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे। तो यहां देखिए ये वाला टर्म है, तो इसलिए मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं एक्स, चलो छोटू एक्स, नहीं चलेगा ये। आई बाकी क्या करना है, जब एक बार हमें क्वेश्चन पता चल गया, फिर बाकी डिवीजन के ईच टर्म को इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर देना है। और एक दूसरी चीज ये भी है कि जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि सिमिलर पावर वाला टर्म एक कॉलम में आए। कहने का मतलब ये है कि क्यूब वाले टर्म के नीचे क्यूब वाला टर्म ही लिखेंगे, स्क्वायर वाले टर्म के नीचे स्क्वायर वाला टर्म ही लिखेंगे, पावर 1 वाले टर्म के नीचे पावर 1 वाला टर्म ही लिखेंगे, और कांस्टेंट वाले टर्म के नीचे कांस्टेंट वाला टर्म लिखेंगे। इससे सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा बताइए भाई। एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब, देखिए क्यूब वाले टर्म के पास रखा, और -2 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, -2x होगा, तो -2 को x से मल्टीप्लाई करने पर -2x, और ये जाएगा x वाले टर्म के नीचे। आइए, ये आप जानते हैं डिवीजन है, नीचे वाला टर्म सब्ट्रैक्ट होगा, और आपको ये भी पता है कि सब्ट्रैक्शन में जो नीचे वाला टर्म है उसका साइन चेंज होता है। देखिए ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, है ना। अब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये देखिए प्लस में और माइनस में ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहां देखिए यहां वाला टर्म है -3x², और यहां देखिए 5x, और अब ये माइनस नहीं है ना, अब ये प्लस है, तो 5x + 2x क्या होगा, +7x, और ये भी जो रिमेनिंग टर्म है उसको भी लिख दीजिए। ये फर्स्ट स्टेप का कंप्लीट हो गया। अब फिर हमें ये फाइंड करना है कि सेकंड स्टेप में हम किस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो यही फाइंड करने का, याद रखिए क्वेश्चन फाइंड करने का ईच स्टेप में यही मेथड आप यूज कीजिए, है ना, यही वे है। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बताइए, तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड क्या है, ये डिविडेंड है ना। फर्स्ट टर्म इसका क्या है, -3x² बाई फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन। अब आप बताइए डिवीजन का फर्स्ट टर्म क्या है, x², ये आया x²। अब आप देखिए तो x² से x² कैंसिल हो गया, ये -3 बचा ना, ठीक है। इट मींस अब बताइए क्वेश्चन क्या होगा, किस नंबर से डिवाइड आएगा, अब आएगा -3 से, -3 से। अब क्या करना है बताइए, मालूम है हमको डिवीजन का जो ईच टर्म है उसको क्वेश्चन वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। x² को x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा बताइए, सॉरी ये -3 वाला टर्म है, हाँ, x² को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया -3x², और फिर -2 को -3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा +6, है ना, -3x² और +6। अब क्या करेंगे बताइए, डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्ट करने में जो नीचे वाला टर्म है उसका साइन चेंज होगा। ये देखिए ये माइनस है, ये प्लस हो गया, और ये प्लस है, ये माइनस हो गया, है ना। अच्छा ये देखिए 3x माइनस में और 3x प्लस में ये कैंसिल हो गया। अब
अब यहां हमारे पास क्या आया, 7x माइनस 3। अब एक चीज देखिएगा, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में हमने डिस्कस किया है ना कि इफ a इज डिवाइडेड बाय b and quotient is q and remainder is r, then this remainder is always less than this divisor b। हम लिखते हैं ना r less than b। सिमिलरली अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर रहे हैं तब क्या होगा, रिमाइंडर का जो डिग्री है यानी डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ये हमेशा डिग्री ऑफ क्वोशिएंट से छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज देखिए, ये मैं यहां और मेंशन कर दूं, आपको कब समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमें आगे डिवाइड नहीं करना है। जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर ये लेस हो जाए, कम आ जाए डिग्री ऑफ डिवीजर से, तो इट मींस हम समझ लेंगे कि अब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। यहां देखिए, इस एक्सप्रेशन का डिग्री 1 है और इस एक्सप्रेशन का डिग्री 2 है, ये 2 से छोटा है, मतलब डिवीजन यहां कंप्लीट हो गया, है ना। और इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा बताइए, क्वोशिएंट फाइंड करना था, सो द क्वोशिएंट इज x माइनस 3 और रिमाइंडर भी फाइंड करना था। आप बताइए रिमाइंडर क्या हो गया, बोलिए, रिमाइंडर हो गया 7x। देखिए एक चीज, -3 और -6 -9 होगा, है ना, 7x minus 9। So in this way we can easily find the divisor, the quotient and remainder। ठीक है। अच्छा, अब यहां हमें एक बात और जान लेनी चाहिए, इनफैक्ट इसको रिफ्रेश करना है, पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। आप देखिए इसका रिमाइंडर 0 नहीं है ना, तो रिमाइंडर अगर 0 ना हो इट मींस ये डिवीजर जो है वो फैक्टर नहीं होगा डिविडेंड का, है ना। इट मींस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहां पूछ नहीं रहा है लेकिन ध्यान रखेंगे हम, सिंस remainder not equals to 0, therefore gx is not a factor of px, है ना। सिंपल है, आप समझ गए होंगे, आपको याद भी हो गया होगा, है ना। और रिफ्रेश कर लिया मेमोरी अपनी। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन बता के फिर आप इसको अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये सपोज किया हमने कि कोई पॉलिनोमियल है fx इक्वल्स टू, सपोज कीजिए ये हमने लिखा x4 माइनस 5x प्लस 6, है ना। और कोई भी दूसरा पॉलिनोमियल है, ये gx इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। gx इक्वल्स टू एक दूसरा पॉलिनोमियल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बार फिर से इसमें रिमाइंडर फाइंड करना है, क्वोशिएंट फाइंड करना है और फिर ये चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं। आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टर्म्स जो हैं वो बताइए डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तो यहां देखिए 4 1 0 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यहां देखिए 0 और 2 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले कर लेते हैं। आइए gx को हम एक बार फिर से लिख लें। क्या है बताइए, ये है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हम डिवाइड कैसे करें, तो जो लेस पावर वाला है उससे डिवाइड करेंगे। देखिए ये लेस पावर वाला है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, और जो मोर पावर वाला है उसमें डिवाइड करेंगे, यानी वो डिविडेंड होगा। देखिए x4 माइनस 5x प्लस 6 है ना। अब क्या करना है हमें, चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ईच टर्म का समझना है वो हम समझते चलेंगे। देखिए तो फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे बताइए। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड x4 डिवाइडेड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन, ये देखिए ये डिवीजन है और इसका फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। इट मींस फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन माइनस एक्स स्क्वायर। आइए अब क्या करना है पता है आपको, ये जो सारे टर्म्स हैं डिवीजर के उनको क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर लेना है। माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे, ये देखिए x4 हो गया, फिर 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से करेंगे माइनस 2x स्क्वायर हो गया है ना। और ये देखिए आप स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो पहले ही आपको बताया था कि क्यूब वाले के सामने क्यूब वाला लिखेंगे, स्क्वायर वाले के सामने स्क्वायर वाला लिखेंगे, इस तरह से। लेकिन अब यहां तो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो इसको क्या कीजिए अलग लिख दीजिए। 2 माइनस एक्स स्क्वायर ये बनेगा आपका माइनस 2x स्क्वायर, ये देखिए इसको हमने अलग लिख दिया। आइए ठीक है, अब क्या करेंगे बताइए, सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने में जो लोअर टर्म है क्या होगा उसका साइन चेंज। देखिए ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया है ना। चलिए कैंसिल हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, हर स्टेप में ये ध्यान रखेंगे जहां कभी ऐसा होगा कि हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर लिखा जाता है, तो पहले हम लिखेंगे 2x स्क्वायर वाले टर्म को, ये लीजिए यहां से है ना, और फिर बाकी ये दोनों जो टर्म है इसको एज इट इज नोट कर लेंगे। अब फिर बताइए सेकंड स्टेप का क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। फिर से देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इट मींस 2x स्क्वायर by first term of division it means minus x स्क्वायर। बताइए क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास -2। आइए क्वेश्चन हो गया -2। अब क्या करेंगे, डिवीजन के सारे टर्म्स को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर -2 ये हो गया प्लस 2x स्क्वायर, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। आप क्या करना है बताइए, साइन चेंज करना होगा। हाँ ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, देखिएगा ये कैंसिल हो गया। अच्छा यहां पे क्या आया, यहां से आया -5x, और यहां से देखिए 6 और 4 10। अब आप देखिए रिमाइंडर का डिग्री 1 है और डिवीजन का डिग्री 2 है,
रिमाइंडर का डिग्री कम आ गया ना, छोटा है ना इससे, और अगर ऐसा हो गया मतलब समझिए डिवीजन कंप्लीट हो गया। और इस तरह से यहां क्वेश्चन क्या होगा बताइए, यहां क्वेश्चन होगा -x² -2। अगर आप चाहिए तो इसमें से माइनस कॉमन भी कर सकते हैं, हम इसको x² + 2 लिख सकते हैं, है ना। और रिमाइंडर क्या आया बताइए, ये देखिए रिमाइंडर आ गया -5x + 10। अब एक बार फिर से देखिए, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है ना, रिमाइंडर 0 नहीं है। इट मींस ये जो gx है वो फैक्टर होगा ना, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x, है ना। तो इस तरह से इसके फर्स्ट सेगमेंट में हमने एक बार डिवीजन को रिवाइज किया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स कैसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए इतना बनाया है। अब आप क्या कीजिए, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लीजिए, और किसी प्रॉब्लम में अगर डाउट होता है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। एक मिनट, एक चीज देखिए, अचानक एकदम ध्यान आया, एक चीज मिस्टेक हो गया। या आप देखिए जहां पहले आपने लिखा है, जो आप नोट्स लिख रहे थे पॉइंट में डिवीजन स्टार्ट करने से पहले, वहां फर्स्ट पॉइंट आपने क्या लिखा है, अरेंज, है ना, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल लिखा है ना। वहां एक चीज मिस करके देखिए, आप ऐसे लिखिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स, ये पॉइंट बनाया है आपने, है ना। देखिए यहां हमें ये चीज ये छूट गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ